नमस्कार दोस्तों, स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों 101 प्रश्न लेखपाल की परीक्षा के लिए और आगामी आने वाली परीक्षा वीडियो के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वन लाइनर के रूप में है, हैंड रिटन नोट्स है। दोस्तों आप इसे ऑप्शन के रूप में खुद ही फ्रेम कर सकते हैं। सिलेक्टेड चीज़ है दोस्तों, एग्जाम में आना 100% तय है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रश्न आना यहीं से संभावना ज़्यादा बनती है, कहीं अलग से प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें हमने घटना चक्र और अरिहंत बुक का ये सम्मेलन किया है और यूपी स्पेशल भी शामिल किया है इसमें हमने। तो लगातार दोस्तों चैनल के साथ में बने रहिएगा और हमारी चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर किया करें दोस्तों देखने के बाद। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें टोटल 101 प्रश्न शामिल हैं। प्रसिद्ध आलोपी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो प्रसिद्ध आलोपी देवी का जो मंदिर है दोस्तों प्रयागराज में है। अब यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे देगा, प्रयागराज, कौशाम्बी, ललितपुर, कानपुर, 4 ऑप्शन दे देगा। अब उसी में से आपको टिक करना रहेगा, तो आपको प्रयागराज पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका मेरठ में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल कहाँ पड़ता है? तो ये आगरा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? आगरा में। सिराजे हिंद को सिराजे हिंद जो है किस जिले को जाना जाता? तो ये जौनपुर को। क्वेश्चन नंबर 5, कंदरा अथवा मिर्जापुर शैली के चित्र विंध्याचल के शैलाश्रय एवं गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विंध्याचल एवं शैलाश्रय एवं गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा दुर्गा मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, नागर शैली, गांधार शैली या बेसर शैली या द्रविड़ शैली। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे क्या करना है, ध्यान देना है। तो आपका नागर शैली यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा पाई जाती है। तो शुष्क खेती में 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। दोस्तों ये आपका शॉर्टेस्ट वीडियो एक तरीके से कह सकते हैं। आधे घंटे के अंदर ये आपका अगर 101 प्रश्न तैयार हो जाता है तो ये आपका शॉर्टेस्ट रिवीजन ही तो कहेंगे इसको, यानी कि कम समय में आपको एक तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है। देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो से आना तय है, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लेकर के आया हूँ, काफ़ी सोच समझ करके आपके बीच में लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो ये इजराइल में है। ड्रिप सिंचाई पद्धति दोस्तों क्या होती है? इस विधि में पौधे से पौधे में पानी दिया जाता है ताकि पौधे जो है अधिक से अधिक पानी प्राप्त कर सकें और पानी जो है बर्बाद ना होने पाए। तो ऐसा देश कौन सा है जो विकसित किया इसको? इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 9, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास का लक्ष्य कितना रखा गया है? 4% रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में शुरू हुई थी। और वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1774 से 85 ईस्वी के बीच में था। रोजगार छतरी योजना, रोजगार छतरी योजना ये अनुसूचित जाति यानी एससी का जो है इसमें सर्वांगीण विकास करना था, इसका मेन लक्ष्य था। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनके बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना, उनके अगर आवास न उपलब्ध हो रहा हो या जो भी कुछ है, कहने का मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 12, नया सवेरा योजना। अब ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं दोस्तों। नया सवेरा योजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको किस पे टिक करना है? यूपी। और ये किससे संबंधित है? तो ये श्रमिक बालकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, भूमापन में जरीब लाइन के, जरीब की जो लाइन होती है जिससे जमीन का नापना होता है, तो ये शुरू का और आखिरी का जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? मुकाम कहते हैं। लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र किस स्तर पर होता है? ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर? तो आपका जिला स्तर पर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूधारण की रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये टॉमस मुनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था?
तो ये 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर सैरा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सैरा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना, अधिक से अधिक उनको क्या करना, फसलों के बारे में बताना, उन्नत बीज के बारे में बताना, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, ताकि उनकी लागत क्या आए, कम आए और अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन हो सके। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। इसे CACP भी कहते हैं। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये नवंबर 2004 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? तो उसे पंचायत समिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? तो ये 7 से 17 सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो 1992 में लाया गया। ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से लाया गया था और ये 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में इसको लागू किया गया और इसी कारण 24 अप्रैल को क्या कहा जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से फ्रेम हो गए, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि बस सन याद कर लिया, कब लाया गया, सारी चीज़ों को जो है आप इसको याद करिए, समझिए इस चीज़ को। मैं तो आपके नोट्स के रूप में लेकर गया ना आपके बीच में। क्वेश्चन नंबर 25, 23 अप्रैल 1994 इस दिन क्या हुआ था? तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, बेहद इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपी में कितनी ग्राम पंचायत है? तो ये 59,073 ग्राम पंचायत है। कितने क्षेत्र पंचायत है? 825 क्षेत्र पंचायत है। कितनी न्याय पंचायत है? 8,135 और जिला पंचायत कितना है? तो 75। नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल। यूपी में पंचायत की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1949 को की गई थी। यूपी में पंचायत की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 29, यूपी में पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली वर्ष 1961-62 में लागू की गई थी। तो त्रिस्तरीय प्रणाली वर्ष कब लागू की गई? 1961-62। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषय के कार्य 29 में से 16 विषय के कार्य यूपी पंचायतों को हस्तांतरित है। उसमें आप क्वेश्चन ये भी दे सकता है, किस अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में है। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसको लिंक बाय लिंक जोड़ने का कोशिश करिए कि क्वेश्चन बना के दे कैसे कहाँ से सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को पकड़ना है ताकि आप इसको आगे से आगे अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और सही जवाब दे सकें वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है? तो न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं और अधिकतम 25 सदस्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू किया गया? तो 18 फरवरी 2016 को। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, तो 25 सितंबर 2017 को ये लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा विकसित किया गया? कौन सा प्लेटफॉर्म है वो? तो किसान सारथी है। कौन सा है? किसान सारथी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू की गई थी। दो क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों आपके यहाँ से, कब लागू किया गया? 24 फरवरी 2019 को और कहाँ से? तो ये गोरखपुर से। इसी के तहत जो है जिसके पास किसानों के पास जिसके खेती जिसके नाम है, तो उसमें 4 महीने में 2,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि साल भर में 3 किस्त आती है इसकी, तो 6,000 रुपया मिल जाता है। अंडे के उत्पादन में भारत का स्थान, तो अंडे के उत्पादन में जो भारत का स्थान वो तीसरा है। इसमें चीन पहले स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। और राज्यों में देखा जाए तो पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश गौपालक योजना, ये गौपालक योजना क्या है? तो इसमें किसानों को या जो भी गौ पालना चाहते हैं
इसमें 10 लाख रुपया तक का ऋण दिया जाता है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है। इसमें गायों को पालने के साथ साथ इसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है दोस्तों, इसलिए ये योजना लाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है, क्योंकि काफ़ी न्यूज में रहा ये। तो ये घसई महाराष्ट्र में पड़ता है, ये डिजिटल गांव है एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, कैशलेस गांव है दोस्तों। इसमें ऐप के माध्यम से या कह सकते हैं अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे किसी को, या QR कोड से कह सकते हैं स्कैन करके जो है। तो ये सुविधाएं गांव में भी अब प्रचलित होने लगी हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही एक तरीके से कहते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत है ये। क्वेश्चन नंबर 39, बीज मसाला निर्यात क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, वाराणसी में है। और राष्ट्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, ये भी वाराणसी में है। दोनों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये लुधियाना में है। कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए ये अनुसंधान संस्थान बना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है, करनाल में। करनाल में दोस्तों एक और भी अनुसंधान संस्थान है राष्ट्रीय डेयरी एवं पशुपालन वाला, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक जिला कौन सा है, तो ये प्रभावित जिला कौन सा, इटावा है। और ऐसा करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल नदी है, और ये बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी। तो इटावा में तो चंबल है नहीं, इटावा में आपका पड़ जाएगा यमुना नदी। तो उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन करने वाली कौन सी सर्वाधिक नदी है, वो सर्वाधिक प्रभावित कौन सी नदी करती है, तो यमुना नदी करती है, और वो भी बीहड़ का ही निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 44, भैंस के दूध में गाय का दूध बहुत मिलाया जा रहा है, तो इसकी जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसकी जांच के लिए हंसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दूध से दही बनाने के लिए दूध का तापमान कितना रखा जाता है, दूध से दही बनाने के लिए दूध का तापमान -21 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो ये ऑस्कर लुईस ने इसको प्रस्तुत किया है, ऑस्कर लुईस। क्वेश्चन नंबर 47, वर्षा में उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होता है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 बेहद इंपॉर्टेंट, जो कि PCS के लिए भी कह सकते हो। 49 भी ऐसे ही दोस्तों, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको यहाँ ध्यान देना, जिंक की कमी से होता है। इस रोग के कारण होते हैं, जो इसका रोग का कारण है जिंक की कमी। लक्षण क्या क्या है, पौधों की पत्तियां इसमें पीली पड़ जाती हैं, जो बाद में गिर जाती है, इसकी रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी परीक्षा के लिए कह सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरेगा, 9 जिलों से। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कितने किलोमीटर, 354 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, गाजीपुर से लखनऊ, और बीच में पड़ने वाले जिले अमेठी, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर। इसमें से 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक चौथा ऑप्शन डाल देगा, गोंडा डाल दिया, बस्ती डाल दिया। अब इसमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो नहीं वाला है उस पर आपको टिक करना रहेगा। तो आपको सारे जिले पता होना चाहिए, आपको ये भी जान लीजिए। और ये अभी एक क्वेश्चन से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है ये, तो आपको इसको याद ही करना है। तो कितने जिले हैं, 9 जिले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है, किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उपनगरीय ग्राम क्या होता है, तो वह ग्राम जहाँ पे ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति दोनों की झलक दिखाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उपनगरीय ग्राम कहते हैं। ग्राम शब्द का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, तो ये वैदिक साहित्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन क्या क्या हुए हैं,
तो जजबानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है। जातियों की परंपरागत संबंध क्या हुए हैं, कमजोर हुए हैं। संयुक्त परिवार का विघटन भी हुआ है। एकल परिवार की दिशा में लोग बढ़ रहे हैं ज़्यादा। गांव में भी अब अंतर जातीय विवाह का उल्लंघन हो रहा है और योग्यता कुशलता में बदलाव हो रहा है। आज यही सब है। इसमें से पूछ लेगा कौन सा नहीं शामिल है या ऐसा कुछ, तो आपको इन सारी चीज़ों पे नोट्स के रूप में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। महाजनी प्रथा जो है दोस्तों, इस सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में इसका जो उल्लेख है, इसके ऋषि याज्ञवल्क्य के इसके लेखक है और ये किस ग्रंथ का पार्ट है, तो ये यजुर्वेद का। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाजनी प्रथा वही है दोस्तों जिसमें सेठ साहूकार से लोग जो है उधार लेते थे पहले, वही है। क्वेश्चन नंबर 56, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वह प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। इसको किसने कहा है, ये श्रीनिवास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, समाज के व्यवस्थित स्वरूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। समाज के व्यवस्थित स्वरूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। इसमें सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों के व्यवस्थित स्वरूप इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक है जो लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र, शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है, तो ये भौगोलिक कारक है। कौन सा कारक है, भौगोलिक कारक। क्वेश्चन नंबर 59 है, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों में समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये उतार चढ़ाव परिवर्तन क्या है, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसे उतार चढ़ाव परिवर्तन कहते हैं। इसमें अच्छी स्थिति को ऊंचे भाग पर दिखाया जाता है और खराब स्थिति को नीचे वाले भाग पर दिखाया जाता है। चक्रीय परिवर्तन क्या है, मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में होने वाला परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बैकोफन थे, किंतु विस्तृत व्याख्या इसकी मॉर्गन जी ने की है। प्रतिपादक बैकोफन थे और विस्तृत व्याख्या किसने किया, मॉर्गन जी ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं, तो ये ग्रामीण विकास विभाग है और एक भूमि संसाधन विभाग भूमि संशोधन। क्वेश्चन नंबर 64 है, जिला विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये 1999 में की गई थी और इसका जो मेन फंक्शन था वो यही है कि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है कि ये किस प्रकार लागू करना है और इसका किस तरीके से इसको जो है पर्यवेक्षित किया जाए, जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए और इसमें मूल्यांकन करना कि कितना सशक्त हुआ ये कार्यक्रम, जनता के बीच में किस तरीके से कितना कारगर साबित हुआ, तो ये मूल्यांकन किया जाता है। 65 है, वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया, कहाँ पे, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 66, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है, तो महाराष्ट्र और पंजाब इसमें अग्रणी है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ऐसा हमारे देश में होता है तो वाकई में ये शहरों में तो कूड़ा करकट रोड भी जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिक शोध विकास शोध विधि का संबंध पाया जाता है, तो ये सामाजिक घटनाक्रम में, मानवीय और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य है समस्या समाधान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन, निराकरण और सामाजिक तनाव को कम करना। क्वेश्चन नंबर 69, समस्या का चुनाव सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का गुण नहीं है, तो ये क्या है, ये सर्वेक्षण का एक चरण है। क्या है, सर्वेक्षण का एक चरण है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध भूतकाल के शोध से संबंधित पाया जाता है। अब उसमें भविष्य दे देगा, वर्तमान दे देगा या भूत तथा भविष्य दोनों दे देगा, तो आपको ध्यान देना है ये। क्वेश्चन नंबर 71 है, वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य चिंतन पर आधारित न होकर के परीक्षण, प्रयोग, तार्किकता की व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। तो आपको यही ध्यान देना है कि पहला ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा क्या रहेगा, चिंतन। इनमें से कौन सा नहीं है, क्या है,
नहीं वाला पकड़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण कौन हैं? तो पहले समस्या का चुनाव करते हैं, फिर उपकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर चरों का चयन करते हैं, फिर सामग्री का संकलन करेंगे, फिर सामग्री का विश्लेषण करेंगे और फिर बाद में इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसको दोस्तों 2 बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है और WHO के अनुसार 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जो कि एक तरीके से एक चिंतनीय विषय है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? तो ये 1983 में लागू की गई थी, दूसरी 2002 में और तीसरी 2017 में लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 75, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई थी? तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। ये व्यवस्था भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और ये कुल 19% भूभाग पर ये लागू की। कितने परसेंट भूभाग पर? 19%। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल्ट मैकेंजी द्वारा देश में महलवाड़ी व्यवस्था को वर्ष 1819 में लाया गया था। किस वर्ष? 1819 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, सीमांत जोत श्रेणी में, इसमें सीमांत जोत श्रेणी में 1 हेक्टेयर से कम भूमि क्षेत्र शामिल होता है। कितना? 1 हेक्टेयर से कम। क्वेश्चन नंबर 78, काश्तकारी व्यवस्था में काश्तकार भूमि का मालिक नहीं होता है बल्कि जमीन काश्तकारों को पट्टे पर देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 79, कई दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 क्वेश्चन सम्मिलित हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1951 में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा लाया गया था? कौन नेतृत्व किया था? तो आचार्य विनोबा भावे जी थे। और ग्रामदान आंदोलन ये 1957 में लाया गया था और ये कहाँ आरंभ हुआ था? ये तेलंगाना में आरंभ हुआ था। ये दोस्तों भूदान आंदोलन जो है काफी सफल नहीं हुआ। इसके जो मेन कारण थे दोस्तों, जो विवादित भूमि थी, या तो राजे रजवाड़ों से ये विवादित थी, अधिक कर गई, या फिर या ऐसी जमीन थी जो सरकार से भी विवादित थी, या ऐसी जमीन जो जिसके रिश्तेदारों के नाम थी। तो बाद में इसमें जब ये भूदान यानी कि जब दान में प्राप्त हुआ, बाद में इसकी कई कमियां सामने आई। इस वजह से ये आंदोलन उतना सफल नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। सरकारों से विवादित थी, उनके रिलेशन वालों के पास वो जमीन थी, क्योंकि किसी दूसरे की जमीन किसी दूसरे से लेना इतना आसान नहीं होता है, नाम करवाना। दूसरे की जमीन आप जो है दान कर रहे हैं। तो हालांकि आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपको आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपको उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 81, सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पास किया गया था कब? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 1 अप्रैल 2016 में लाया गया था और इसको पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा नवीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत का कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा किया, यानी कि डिजिटलाइजेशन भूमि अभिलेखों का कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा अप्रैल 2020 में की गई थी और इस योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को 1 लाख भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो यह राजस्व परिषद है और इसकी स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई थी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को कब अलग कर दिया गया? ये 1947-48 में अलग कर दिया गया। इसका प्रशासनिक कार्यालय कहाँ? लखनऊ में बनाया गया और न्यायिक कार्य प्रयागराज में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 87, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राजस्व परिषद के अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। अब आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इसके जो महत्वपूर्ण अनुभाग हैं
उससे संबंधित वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि अनुभाग से एक प्रश्न आना तय है, वो श्योर है। तो आप लगातार चैनल के साथ में बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल कब से प्रारंभ की जाती है? तो ये 10 अगस्त को प्रारंभ किया जाता है। डेट याद रखिएगा, 10 अगस्त। और भारत का कृषि वर्ष कब से कब शुरू होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक ये कृषि वर्ष इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया। पटवारी शब्द के स्थान पर क्या कर दिया? लेखपाल। क्वेश्चन नंबर 90, भू कृषि से संबंधित समस्त रिकॉर्ड सामान्यतः कहाँ पे करते हैं? तो गिरदावरी कहलाता है। क्या कहलाता है? गिरदावरी। एक प्रकार का ये फसल सर्वे है दोस्तों, और ये वर्ष में 2 बार किया जाता है, एक खरीफ का और एक रबी का। खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो ये 13 कॉलम होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान रहता है, और इसको 15 नवंबर से पूर्व तैयार कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, साजनी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है। कितना? 165। दोस्तों ये वीडियो लेखपाल के लिए एकदम बेहद रामबाण है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। मैं चुन चुन के आपके बीच में प्रश्न लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 93 है, वह कोना जहाँ खेत की 3 मेड़े आपस में मिलती हैं क्या कहलाती हैं? उसे सेहमेड़ा कहते हैं। ऑप्शन में त्रिमेड़ा या तिमोड़ा, तो यही कंफ्यूज करेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये अलग है। आप त्रिमेड़ा तिमोड़ा में कंफ्यूज हो जाएंगे, सेहमेड़ा पर ध्यान ही नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 94, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों तथा ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कला कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कला। थियोडोलाइट यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही सही मापन किया जाता है। तो कौन सा यंत्र है? थियोडोलाइट यंत्र। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण करने हेतु उपयुक्त यंत्र कौन सा है? तो ये पैंटोग्राफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात कितना है? 36.8% है। कितना है? 36.8%। इसमें कच्चा माल और तैयार माल दोनों शामिल होते हैं। भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है? तो ये 36% सिंचित है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी, जो कि उन्नत बीज को विकसित करने हेतु ये की गई थी, ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके और किसानों की लागत कम आए और अधिक फसल उपजा सके। क्वेश्चन नंबर 100, प्रायोगिक बीज फसल योजना खरीफ मौसम के साथ प्रारंभ हुई थी। किस फसल योजना के साथ? खरीफ फसल योजना के साथ। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 101 प्रश्न है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। और वाराणसी से ही रिलेटेड आपका एक प्रश्न ऊपर भी आया था, और राष्ट्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी वाराणसी में ही है। तो दोस्तों 101 प्रश्न आपके बीच में ये था दोस्तों। वीडियो और शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो लगातार दोस्तों चैनल के साथ में बने रहिएगा ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।